गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी एक सीधी सादी महिला, सावित्री। सावित्री पूरे गांव में अपनी मददगार आदतों के लिए जानी जाती थी। किसी के घर में बीमारी हो तो वो खाना पहुंचा देती, किसी की गाय खो जाए तो घंटों ढूंढने निकल पड़ती, किसी के खेत में मजदूर कम पड़ जाए तो अपना काम छोड़कर मदद कर देती। गांव वाले कहते थे, सावित्री जैसी अच्छी औरत पूरे इलाके में नहीं है। और ये सच भी था। लेकिन धीरे धीरे एक और बात होने लगी। लोग उसकी अच्छाई को आदत समझने लगे। एक दिन पड़ोसन कमला उसके घर आई। सावित्री, जरा मेरा गेहूं साफ कर देना, मेहमान आने वाले हैं। सावित्री मुस्कुराई। ठीक है बहन। उसने अपना काम छोड़ा और घंटों गेहूं साफ करती रही। अगले दिन कोई और आ गया, फिर कोई और। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि गांव के लोग अपने छोटे बड़े काम सीधे उसी के घर छोड़ जाते। कोई धन्यवाद भी नहीं कहता था। एक शाम सावित्री तेज बुखार में थी। फिर भी वो चूल्हे के पास बैठी थी, क्योंकि पड़ोस के घर शादी थी और उसने उनके लिए मिठाई बनाने का वादा किया था। तभी उसका छोटा बेटा रोहन बोला, माँ, आप सबका काम क्यों करती हो? सावित्री हल्का मुस्कुराई। लोगों की मदद करनी चाहिए बेटा। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर लोग आपकी अच्छाई की इज्जत ही न करें तो? सावित्री ने पहली बार कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन गांव की एक और महिला आई। सावित्री, जल्दी चल, मेरे घर बर्तन साफ करने हैं। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह कोई आदेश दे रही हो। पहले की तरह सावित्री तुरंत उठी नहीं। उसने शांत आवाज में कहा, आज नहीं बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे घर में बाकी लोग भी हैं, वे मदद कर सकते हैं। महिला हैरान रह गई। अरे, इतना सा काम ही तो था। सावित्री ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, काम छोटा नहीं होता, लेकिन किसी की मजबूरी को आदत बना लेना गलत होता है। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। जो लोग पहले बिना सोचे उसके ऊपर काम डाल देते थे, अब पूछकर बात करने लगे। कुछ लोग नाराज भी हुए, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव को एक बात समझ आने लगी। सावित्री बदली नहीं थी, वो अब भी दयालु थी। बस उसने खुद की इज्जत करना सीख लिया था। कुछ हफ्तों बाद रोहन ने देखा कि उसकी माँ पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। उसने पूछा, माँ, क्या अब लोग अच्छे हो गए? सावित्री मुस्कुराई। नहीं बेटा, बस अब मैंने लोगों को ये सिखा दिया है कि मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जीवन में कई लोग शांत रहते दूसरों को ये सिखा देते हैं कि उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। वे सोचते हैं कि चुप रहना शांति है, लेकिन हर बार चुप रहना शांति नहीं होता। कभी कभी वो दूसरों को ये अनुमति देना होता है कि वे आपकी सीमा पार करते रहें। दयालु बनिए, मददगार बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगें। क्योंकि सम्मान वहीं से शुरू होता है, जहां आप पहली बार शांत रहकर भी अपने लिए खड़े होना सीखते हैं।